हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आज आपको पता है कि हम लोग एक दिन का गैप रखते हैं करंट अफेयर में। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक रिवीजन किया जाए, एक टेस्ट लिया जाए आप लोगों का करंट अफेयर का। तो इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन टोटल ले रखे हैं। पहली वीडियो है हमारी ये टेस्ट सीरीज़ की, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन कम रखे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो फिर अगले हफ्ते से कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते इसी तरीके का एक टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों के लिए रहे। तो 20 क्वेश्चन है इसमें। बेसिकली मैंने इसमें जो 20 क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन दिसंबर मंथ के हैं और कुछ क्वेश्चन जनवरी मंथ के हैं। ठीक है, तो यानी कह सकते हो आपकी 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि जब आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग जो करंट अफेयर का हमारा हिसाब किताब रहता है वो 1 साल का रहता है। तो 1 साल के जो करंट अफेयर की जो करंट की घटनाएं होती है, मैंने कभी तो ऐसा देखने को मिला है कि 1.5 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है। तो मैं बहुत ही स्लो मोशन में इस पूरे वीडियो को रखूँगा। जैसे मैं आपको डेली बहुत जल्दी जल्दी करंट अफेयर पढ़ा के ख़त्म कर देता हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा लंबी वीडियो ये हो सकती है, तो धीरे धीरे चलते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितने का आंसर सही दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि दिसंबर 2019 में जारी भारत के वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर हमको विचार करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें जो पहला कथन है वो ये है कि इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया है। दूसरा जो हमारा कथन है वो ये है कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत में हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और तीसरा कथन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.67% हो गई है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है उसके आधार पर हमें ये चुनने हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो डी वाला है, यानी कि ये सभी कथन जो है सही हैं। जो भारत में वन क्षेत्र की स्थिति की रिपोर्ट 2019 जारी हुई थी वो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की थी। याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि पिछले 2 वर्षों में भारत के वन क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही साथ जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें वन क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो 21.67% है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद चलिए बताइएगा सही किया था कि नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 31 दिसंबर को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत के डैश सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली। आप सभी को पता है कि भारत के जो वर्तमान सेना प्रमुख हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से सेना प्रमुख हैं भारत के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी वाला, यानी कि 28वें सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे भारत के। इससे पहले बिपिन चंद्र रावत जी जो है भारत के सेना प्रमुख थे। ठीक है, और बिपिन चंद्र रावत जी अब जो है वो क्या हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भारत के पहले हैं वो हैं कौन, बिपिन रावत। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल बिपिन रावत जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ये सबसे ऊंची पोस्ट बना दी गई है, सेना प्रमुखों के ऊपर की भी एक पोस्ट है ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिसंबर 2019 में गूगल अर्थ ने दावा किया है कि उसने पृथ्वी के डैश फीसदी हिस्से को कवर कर लिया। कितने फीसदी हिस्से को कवर कर लिया है गूगल अर्थ ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 98%। गूगल अर्थ ने दिसंबर में ये दावा किया था कि उसने पृथ्वी का 98% हिस्सा जो है कवर कर लिया है। यानी कि आप गूगल अर्थ पर पृथ्वी का 98% हिस्से को पूरी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दिसंबर 2019 में नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, तो बताइए दिसंबर 2019 में नेशनल गंगा काउंसिल की जो पहली बैठक थी उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
बी वाला यानी कि कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक माइंड मास्टर्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, माइंड मास्टर्स नाम की एक बुक है, एक ऑटोबायोग्राफी है, तो ये किसकी है ये हमें यहाँ से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यानी कि विश्वनाथन आनंद ने। ठीक है, विश्वनाथन आनंद की जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, जिसको बेसिकली लिखा है सुसैन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इनका नाम भी, निनान ने। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि दिसंबर 2019 में किस राज्य ने अभिनंदन योजना की शुरुआत की। अभिनंदन योजना कौन से राज्य की है ये हमें यहाँ से बताना है। सो अभिनंदन योजना है असम राज्य की, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो योजना है इसके तहत जो छात्र हैं उनको एजुकेशन लोन जो है दिया जा रहा है 50,000 रुपये तक का। ठीक है, कहाँ पर दिया जा रहा है ये मैंने आपको बताया, असम में। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी को घर घर रेत पहुंचाने की योजना शुरू करने की घोषणा की है। मतलब लोगों के घर घर तक जो है रेत, जो हम सीमेंट के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग बनाने में, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो घर घर रेत पहुंचाने की जो योजना है वो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो रेत है उसमें मतलब कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होती है, अवैध खनन और भी कई चीज़ें होती हैं। तो सरकार ने इसका एक रास्ता निकाला है कि मतलब जिसको भी रेत की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग मटेरियल में रेत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, तो जिसको भी रेत की ज़रूरत होगी सरकार खुद ही जो है उसके घर तक पहुँचा देगी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार की ये योजना थी। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन रीप टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। रीप टॉक्सिक, ठीक है, जो कोरल रीफ वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं जो सनस्क्रीन, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला देश है वो है पलाऊ। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। काफ़ी अध्ययनों से ये बात सामने आई थी कि जो कोरल रीफ होते हैं हमारे, उन पर काफ़ी गलत इफ़ेक्ट पड़ता है सनस्क्रीन का। ठीक है, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है, इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पलाऊ में। तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जिसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रस्ताव को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रस्ताव को पारित करने वाला जो पहला राज्य है वो है केरल। ठीक है, केरल ही पहला राज्य था जिसने कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ठीक है, यानी कि केरल सरकार ये चाहती है कि जो सीए है वो जो है यहाँ पर लागू ना हो पाए। ठीक है, तो उससे संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ये पहला राज्य था जिसने इस तरीके का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि WHO ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया है 2020 को WHO के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं जिनकी याद में हर साल जो है नर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो उनकी जो है इस साल 200वीं वर्षगांठ है, तो इसी वजह से जो है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया है 2020 को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि निम्नलिखित में से किसे 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि सुचिता सतीश को। तो ये यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसमें इन्होंने जो मतलब रिकॉर्ड है इनके नाम पे जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, तो इन्होंने 12 साल इनकी उम्र है और इन्होंने 102 भाषाओं में लगातार 6 घंटे और 15 मिनट जो है लगातार गाना गाया था। ठीक है, तो इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है
100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की कि जनवरी 2020 में यांगसी नदी पर पाई जाने वाली किस प्रमुख मछली की प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। यांगसी नदी पर पाई जाने वाली एक मछली की जो प्रजाति है उसको इस साल विलुप्त घोषित किया गया है। इस मछली का नाम है चाइनीज़ पैडल फिश। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि जो ये चाइनीज़ पैडल फिश है ये दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की मछलियों में से एक थी। तो इसकी जो लंबाई है वो 7 मीटर तक हो सकती थी, तो मतलब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अब इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 इस बार दिया गया है किसको? अंजुम चोपड़ा और के श्रीकांत को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। बीसीसीआई ने जो है क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन दोनों को दिया है। ठीक है, किसको? अंजुम चोपड़ा और के श्रीकांत को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की कि हाल ही में अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा वर्ड ऑफ द डिकेड किस शब्द को चुना गया है। वर्ड ऑफ द डिकेड यानी कि दशक, इस दशक का जो शब्द है वो चुना गया है दे को। ठीक है, THEY। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दे बेसिकली दे का जो इस्तेमाल है वो कहीं पर भी किया जा सकता है। इसमें पता नहीं चलता है कि ये मेल के लिए बोला जा रहा है कि फीमेल के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि दे में हम जो है अगर दे का इस्तेमाल कहीं पर भी करते हैं तो दे शब्द से हमें ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि जैसे कि ही हम किसी आदमी के लिए बोलेंगे और सी किसी महिला के लिए बोलेंगे, लेकिन दे शब्द का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो महिलाओं का ग्रुप हो चाहे पुरुष का ग्रुप हो। तो इसी के लिए मतलब जो है इस साल का जो दशक का जो शब्द है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर चुना गया है क्या? वर्ड ऑफ द डिकेड, इस दशक का शब्द चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता गया है। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का जो खिताब है वो किसने जीता है। सो आपने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि आयुषी ढोलकिया। ठीक है, याद रखिएगा कि ये पहली एशियाई महिला हैं, पहली एशियाई बच्ची हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 ये अवार्ड इनको दिया गया है। तो आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है। ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में वर्ष 2020 को मनाने की घोषणा की है किसने? CISF ने, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। तो इस साल यानी कि 2020 में CISF जो है वो अपने जो कर्मचारी हैं, जो सैनिक हैं अपने, उनके लिए जो है अधिक से अधिक आवासों का निर्माण करेगा और जो सरकार के द्वारा चलाए गए जो योजनाएं हैं CISF के सैनिकों के लिए, तो उनके परिवारों तक उन योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ईयर ऑफ मोबिलिटी के तौर पे मनाएगा 2020 को CISF। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। जो प्रधानमंत्री बीमा योजना वेब पोर्टल है उससे, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना वेब पोर्टल है उससे जुड़ने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की कि जनवरी 2020 में रविंद्रनाथ महतो को किस राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो रविंद्रनाथ महतो इस साल कहाँ पर, कौन से राज्य के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि झारखंड के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है कि निम्नलिखित में से किसे कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि जसबिंदर बिलन को।
ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, एक उपन्यास है इनका, आशा, मैं लिख देता हूँ, AS है ये, ठीक है, AS एंड द स्प्रिट बर्ड। इनकी एक ये बुक है जिसका नाम है आशा एंड द स्प्रिट वर्ड। ये इनका एक उपन्यास है जिसके लिए इनको कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 दिया गया है। तो ये हिमालय के ऊपर जो है ये बुक इन्होंने लिखी है, तो इनको पुरस्कार के तौर पे 5,000 पाउंड की धनराशि दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 20 में से आपने कितने का सही आंसर दिया है। ये क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में किस देश के सुल्तान काबूस बिन सईद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन से देश के सुल्तान थे, काबूस बिन सईद, तो इनका निधन हो गया है। ये ओमान के सुल्तान थे। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा जो आधुनिक जो अरब देश हैं जो, वो वहाँ पर मतलब अरब देशों में देखा जाए, अरब में ओमान भी आता है ना, तो अरब देशों में देखा जाए तो ये मतलब सबसे लंबे टाइम तक शासन करने वाले जो है सुल्तान थे। 50 साल तक जो है इन्होंने राज किया था, ठीक है। तो आधुनिक अरब दुनिया में ये सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सुल्तान थे। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, काबूस बिन सईद, ठीक है, ओमान के सुल्तान थे। तो ये आज की हमारी एक छोटा सा टेस्ट सीरीज़ था। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके का अगर रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहता है तो हम लोग इसी तरीके के एक नेक्स्ट जो हमारी अगला जो संडे रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोग अपना आंसर ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।